हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में आया हुआ 11वीं क्लास का। कई बार क्या होता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, लोकल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो हूबहू रिपीट हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं वो पिछले साल के ही आ जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा इसको रीड कीजिए, पूरा लर्न कीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लर्न करके आप जाइए और क्वेश्चन पेपर दीजिए, बहुत आपकी हेल्पफुल होगा ये। तो चलते हैं। क्वेश्चन पेपर के पहले दोनों जो क्वेश्चन हैं वो पैसेज के रूप में रहेंगे। तो देखो, पैसेज के रूप में दोनों ही क्वेश्चन पेपर कैसे रहते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर आपको केयरफुली देने हैं। ये डॉक्टर रमन के बारे में पैसेज है। डॉक्टर रमन वॉज एन एमिनेंट फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर रमन था वो बहुत ही प्रसिद्ध एमिनेंट प्रसिद्ध फिजिशियन था और सर्जियन था, शल्य चिकित्सक था। पीपल रेस्पेक्टेड एंड फियर्ड हिम। लोग उसकी रेस्पेक्ट भी करते थे एंड फियर्ड, उससे डरते भी थे। दे रेस्पेक्टेड हिम, वो लोग हैं वो रेस्पेक्ट करते थे फॉर हिज प्रोफेशनल स्किल, उसकी व्यावसायिक स्किल के लिए। कितना बड़ा वो स्किलफुल था डॉक्टर कि उसकी रेस्पेक्ट करते थे। बट वर अफ्रेड, किंतु डरे हुए थे, ऑफ हिज फ्रैंकनेस, उसकी फ्रैंकनेस से। फ्रैंकनेस होता है उसका जो फ्रैंक बिहेवियर था, हंसी मजाक वाला व्यवहार था, उससे डरे हुए थे। पेशेंट्स वर टेकन टू हिम, पेशेंट्स उसके पास ले जाए जाते थे, मरीजों को उसके पास ले जाया जाता था। वेन दे वर ऑन देयर लास्ट लेग्स, जब वो अंतिम लेग्स पर होते थे, जब वो अंतिम चरण में होते थे, तब पेशेंट्स को उसके पास ले जाया जाता था। डॉक्टर रमन ऑफन ब्रस्ट आउट, डॉक्टर रमन प्राय ब्रस्ट आउट होते थे, गुस्सा करते थे। वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, कि तुम पहले क्यों नहीं आए। द रीजन वॉज सिंपल, और इसका रीजन तो बहुत ही सिंपल था कि हिज विजिटिंग फी वॉज 25 रुपीज। रीजन इसका सिंपल था कि क्यों लेट आते थे वो, क्योंकि उसकी विजिटिंग फीस, उसके आने की जो फीस थी, उसके पास जो फीस थी वो 25 रुपीज थी, 25 रुपये थे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, और इससे भी ऊपर, ही माइट से, और वो कह सकता था कि पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई, कि पेशेंट तो मरने ही वाला है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, लंबे सालों की प्रैक्टिस, लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, लंबे सालों की प्रैक्टिस, हैड टोट द डॉक्टर, डॉक्टर को सिखाया, डॉक्टर रमन को सिखाया, टू बी ब्लंट एंड ट्रूथफुल, ब्लंट और ट्रूथफुल होना, ब्लंट में से सीधी बात कह देना और सच्चा होना। फॉर दिस, इसके कारण, हिज ओपिनियन वॉज वैल्यूड, इसके कारण उसकी ओपिनियन की हमेशा वैल्यू की जाती थी। ही वॉज नॉट मियर डॉक्टर, वह केवल डॉक्टर नहीं था, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, जो अपनी राय को व्यक्त करता था, बट ए जज, बल्कि एक जज था, पासिंग सेंटेंस, जो सेंटेंस को पास करता था, जो अपने निर्णय को देता था। पेशेंट्स लाइफ हैंग ऑन हिज वर्ड्स, पेशेंट का जो जीवन था वो उसके शब्दों पर अटका रहता था। हैंग ऑन में से होता है अटकना। दिस डिडंट वरी डॉक्टर रमन, और ये बात डॉक्टर रमन को बिल्कुल भी वरीड नहीं करती, चिंतित नहीं करती। ही नेवर बिलीव्ड, उसने कभी भी विश्वास नहीं किया कि एग्रीबल वर्ड्स कैन नेवर सेव लाइव्स, कि एग्रीबल शब्द हैं, जो सहमतिपूर्ण शब्द है, वो कभी किसी के जीवन को बचा सकते हैं। तो ये डॉक्टर रमन के बारे में ये पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चन आपने पैसेज सबसे पहले पढ़ लिया, इसे पैसेज पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। हु वॉज डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन कौन था, तो पहली लाइन इसका उत्तर है, डॉक्टर रमन वॉज एन इमिनेंट फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर रमन था वो एक प्रसिद्ध फिजिशियन और सर्जन था, ये पहले का आंसर है। वाई डिड पीपल ऑनर हिम, ऑनर का मतलब रेस्पेक्ट, वाई डिड पीपल रेस्पेक्ट हिम, भी लोग उससे रेस्पेक्ट करते थे, डरते भी थे। रेस्पेक्टेड, उसकी रेस्पेक्ट करते थे, ऑनर करते थे। फॉर हिज प्रोफेशनल स्किल, उसकी प्रोफेशनल स्किल से उसका सम्मान करते थे, ये उसका दूसरे का उत्तर है कि उसकी रेस्पेक्ट करते थे। वाई डिड रमन गेट एंग्री विद पीपल, रमन है वो क्रोधित क्यों हो जाता था, डॉक्टर रमन है वो लोगों से क्यों क्रोधित होता था, क्योंकि पेशेंट लास्ट चरण में आते थे उसके पास। तो देखो, ही वॉज ब्लंट एंड ट्रूथफुल होता ही था। इससे पहले ही देखो,
ही ब्रस्ट आउट, वह अपना क्रोध दिखाता था कि वाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, क्यों तुम पहले क्यों नहीं आए। तो गुस्सा क्यों करता था, क्योंकि पेशेंट्स वर टेकन टू हिम वेन दे वर ऑन द लास्ट लेग्स, जब वो अंतिम लेग पर होते थे पेशेंट्स के मरने वाले हैं, तब डॉक्टर रमन के पास ले जाते थे, इसलिए वो गुस्सा करता था। तीसरा, वाई डिड डॉक्टर रमन लर्न इन हिज लाइफ, डॉक्टर रमन अपने जीवन में क्या सीखा, क्या उसने लर्न किया। तो देखो ये कह रहा है लंबे सालों की प्रैक्टिस ने उसको सिखाया, क्या सिखाया, टू बी ब्लंट एंड ट्रूथफुल, यानी प्रैक्टिस ने उसको एकदम ब्लंट है, सीधी सादी बात कहना सीधा, और ट्रूथफुल होना, ये लंबे सालों की प्रैक्टिस ने उसे सिखाया। तो ये जो उत्तर है ये चौथे का उत्तर है कि क्या लर्न किया उसने, ब्लंट होना और ट्रूथफुल होना सीखा। वो डिड रमन नेवर बिलीव, रमन ने कभी बिलीव नहीं किया। तो देखो यहाँ पर ये लास्ट वाला लाइन है कि उसने कभी बिलीव नहीं किया, नेवर बिलीव्ड, कि एग्रीबल वर्ड्स कैन एवर सेव लाइव्स, कि एग्रीबल शब्द है, हमेशा सहमतिपूर्ण शब्द है, किसी के जीवन को बचा सकते हैं, ये उसने कभी बिलीव नहीं किया। वो हमेशा ब्लंट था, ट्रूथफुल था, उसकी बातें कड़वी लगती थी लेकिन सच्ची होती थी। ये पांचवे का उत्तर है, फिफ्थ का। वाई वॉज डॉक्टर रमन्स ओपिनियन वैल्यूड, रमन की ओपिनियन क्यों वैल्यूड की जाती थी, इसके लिए वैल्यूड किया जाती, क्यों, क्योंकि वो ब्लंट और ट्रूथफुल था, इसके लिए उसकी ओपिनियन वैल्यू की जाती थी। ही हैड नॉट मेरे डॉक्टर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बट जज पासिंग ए सेंटेंस, वह नहीं केवल एक डॉक्टर था बल्कि एक जज भी था जो एक निर्णय को देता था, न्यायोचित निर्णय देता था। तो ये इसका उत्तर आप यहां से भी लिख सकते हो, टू बी ब्लंट एंड ट्रूथफुल, ब्लंट और ट्रूथफुल होने से उसके ओपिनियन हमेशा वैल्यूड किया जाता था। ठीक है, छठे का यहीं पर। आगे देखो, वन वर्ड आए हैं फाइंड करने वर्ड्स जिसका मतलब है फेमस। फेमस का मतलब शुरू में आ गया प्रसिद्ध, इमिनेंट, ये है फेमस। तो क्या आ गया इसका, एमिनेंट। देखो इसको थोड़ा मिटा के दोबारा लिखते हैं, एमिनेंट। एनियंटी। आ गया साउट, साउट का मतलब चीखता था, ब्रस्ट आउट। ये साउट का यहाँ अर्थ क्या है, ब्रस्ट आउट, वो ब्रस्ट आउट करता था, जोर से अपना गुस्सा निकालता था। ठीक है, तो अगला पैसेज देखते हैं, दूसरा। दो पैसेज आएंगे शुरुआती जो अनसीन है, इसी को केयरफुली रीड करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक को चूज करना है। तो पहले रीड करते हैं। टुडे देयर इज ए लॉट ऑफ टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, आज इन्वायरमेंट के बारे में बहुत बातचीत होती है। इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में लॉट ऑफ टॉक होती है। ऑल नेशंस वर कमिंग टू एन एग्रीमेंट, सभी नेशंस है वो एग्रीमेंट पर आ रहे हैं। टू सेव प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट अर्थ को सेव करने के लिए सभी एग्रीबल हैं। वी पोल्यूट द अर्थ, हम पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। वी पोल्यूट द वाटर, हम पानी को प्रदूषित करते हैं। वी पोल्यूट द सटल इन्वायरमेंट, और हम इस जटिल इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं। थ्रू और नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स से और हमारी इमोशंस से इस जटिल इन्वायरमेंट को हम गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं। वी हैव बिकम विक्टिम ऑफ और ग्रिड, हम हमारे लालच के एक शिकारी बन गए, हम विक्टिम बन गए, शिकार बन गए हैं। ग्रिड, ग्रिड होता है लालच, लालच के हम शिकार बन गए हैं। ठीक है, नीड्स, आवश्यकताओं, हमारी आवश्यकताओं और लालच के शिकार बन गए हैं। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड, हम हमारे दिमाग के कंट्रोल में नहीं है, हमारे दिमाग के कंट्रोल में हमें नहीं है। वी हियर ए लॉट अबाउट अदर थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ें दूसरों के बारे में सुनते हैं। वी हियर ए लॉट, हम बहुत सुनते हैं, अबाउट अदर थिंग्स, दूसरों के बारे में, इन लाइफ जीवने। बट वी स्पेंड वेरी लिटिल टाइम, किंतु हम बहुत कम टाइम निकालते हैं टू हियर, सुनने के लिए, अबाउट और सेल्व्स, खुद के बारे में। बहुत दूसरों के बारे में तो बहुत सुनते हैं, लेकिन खुद के बारे में सुनने के लिए हम बहुत कम टाइम निकालते हैं। हाउ टू हैंडल आवर माइंड, हमारे माइंड को कैसे हैंडल किया जाता है। हाउ टू बी इन ए प्रेजेंट मोमेंट, और वर्तमान के मोमेंट में कैसे रहा जाता है। हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल,
कि कैसे प्रसन्न और ग्रेटफुल आभारी रहा जाता है। वी हैव नॉट लर्नड दिस, हमने ये नहीं सीखा है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, और ये सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज है, अनलकी चीज है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन क्या है? यदि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम पी नहीं पा रहे हैं, ये चीज सीख नहीं रहे हैं कि कैसे अपने आप को कंट्रोल किया जाता है, अपने माइंड को कंट्रोल किया जाता है, यदि हम नहीं कर पा रहे, इसका सॉल्यूशन क्या है? दिस इज वेयर, ये वही जगह है, ये हम सॉल्यूशन नहीं पा रहे हैं, ये वही जगह है। वी आर रिमाइंडेड, हमें रिमाइंड किया जाता है, हमें रिमाइंडेड किया जाता है ऑफ ए वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक बहुत ही आधारभूत जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, उसके बारे में हमें याद दिलाया जाता है। दैट गवर्नस और इन्वायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण को संचालित करता है, और इमोशंस, हमारी भावनाओं को संचालित करता है, ओवर लाइफ इन जनरल, और सामान्य में हमारे जीवन को भी संचालित करता है। तो देखो, अब ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने पैसेज पढ़ लिया, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। वी हियर ए लॉट अबाउट अदर थिंग्स, हम दूसरों के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत कम सुनते हैं खुद के बारे में। तो किसके बारे में सुनते हैं? दूसरों के बारे में। पहला इसका उत्तर है वी हैव बिकम विक्टिम ऑफ ग्रीड, हम शिकारी बन गए हैं ग्रीड के एंड नीड्स, आवश्यकताओं के। ये दोनों ही है, देख लो, हमें शिकारी किन के बन गए हैं? हमारी ग्रीड, ये देखो, लालच और आवश्यकताएं दोनों के शिकारी बन गए हैं। तो ये सी इसका सही होगा। यदि ये दोनों सही है तो इसका सी हो गया, बोथ, बोथ दोनों। ठीक है। टुडे देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, आज बहुत सी टॉक हो रही है, किस बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में हो रही है। सबसे पहली लाइन इसका उत्तर है, देख लो, बहुत टॉक किस बारे हो रही है? इन्वायरमेंट के बारे में। वी हैव नॉट लर्न, हमने नहीं लर्न किया। टू सेव मनी, हाउ टू लर्न टू वर्क, नहीं, हाउ टू हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कि कैसे हैप्पी रहा जाता है। देखो, हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, ये हमने लर्न नहीं किया है। तो डी इसका उत्तर है चौथे का। अगला देखो, पांचवा, वी आर नॉट रिमाइंडेड ऑफ, वी आर नॉट रिमाइंडेड ऑफ, हमें याद नहीं दिलाया गया है, हमें रिमाइंड नहीं दिलाया गया है। देखो, हमें